नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और आज हमारे साथ में जो पैनलिस्ट है, मेहमान हैं, वो सभी हिंदू विश्व हिंदू स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज जो चर्चा का विषय है वो है ललितपुर के एक मंदिर धनिष्ठधारी जी महाराज मंदिर, जिसकी संपत्ति पर जो है शेष समुदाय ने कूट रचित दस्तावेज तैयार पर कब्जा कर लिया। क्या चर्चा होगी, आखिर वहाँ एसपी से लेकर के डीएम से लेकर के जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं, और ये मामला अदालत में लंबित है। इसके बावजूद भी मंदिर को ताला मार दिया जाता है, मंदिर के पुजारी को बाहर निकाल दिया जाता है। देवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। चौबे मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ मामला है, पूरा विस्तार से जी, मैंने कहा क्या कुछ मामला है, आप विस्तार से बताएं क्या कुछ हुआ आपके साथ में। जी, जय सिया राम, जय सिया राम। मैं पूरा सब लोगों को स्वागत कर रहा हूँ। मेरे साथ जो घटना घटित हुई है, मैं मंदिर श्री धनुधारी महाराज तालापुरा ललितपुर का 4 पीढ़ियों से पुजारी रहा हूँ। मेरे पूर्वज सेवा पूजा देखभाल करते चले हैं, जिसके सारे अब कागजों को सब जगह शिकायती पत्र भी भेजा है, संलग्न करके सारे पत्र भेजे हैं, लेकिन ललितपुर के एक चर्चित भूमाफिया शरद खेरा एक समुदाय गुप्ता समाज के लोगों ने मंदिर पे अवैधानिक तरीके से मंदिर पे कब्जा कर लिया है। इन्होंने एक चिटफंड से समिति बनवाई है सामाजिक जनकार्यों के लिए, सोशल वर्क के लिए, जो इनके बायलॉज में कहीं भी प्रबंधन का जिक्र नहीं है। और जो इन्होंने समिति का रजिस्ट्रेशन कराया है वो श्री धनुधारी जी गहोई सेवा समिति के नाम किया है, जिसमें मंदिर का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन कुछ समय से अभी पिछली 23/6/2024 को मैं मंदिर में सुबह 7:30 बजे पूजा अर्चना कर रहा था, तो ये 500-600 लोग महिलाओं के साथ आए, मुझे सेवा पूजा करने से मना किया। मेरी निज मंदिर में जाके, जहाँ पे भगवान विराजमान है, मंदिर के अंदर घुस के मुझे मारपीट की, मुझे मंदिर से हटा दिया, भगा दिया। मेरी 80-82 वर्षीय माताजी मेरी बेटियों को मार के भगा दिया और ताला लगा के दरवाजे को छीन दिया। मैं अधिकारियों के पास गया, अधिकारी सब छुट्टी पे मना रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना। मजबूर होके
डीएम साहब को मैंने गुरुवार को बताया तो डीएम साहब ने एसडीएम साहब को और सीओ साहब को भेजा मौके पे। तो एसडीएम साहब और सीओ साहब कह रहे हैं कि बस वो यथास्थिति ऐसी ही रहने दो। मैंने कहा कि हमारे नित्य क्रिया के लिए यहीं से आना जाना है। मेरी माताजी 80-82 साल की हैं, सब शौच क्रिया का सब शौचालय वगैरह ये यहाँ से ही है, आने जाने का रास्ता। तो ये खुलवाओ। तो एसडीएम साहब और सीओ साहब कह रहे हैं कि नहीं वो ऐसा ही रहेगा। जो कि मेरी 80-82 साल की माँ है जो, उनको ब्लड प्रेशर, शुगर, अन्य बीमारियों से वो पीड़ित हैं। तो प्रशासन, यहाँ का प्रशासन बिल्कुल मौन है, मेरी कोई सुन नहीं रहा यहाँ पे। और प्रशासन यहाँ का पूरा बिका हुआ है, क्योंकि वो एक रसूखोर और राजनीतिक, उनके ऊपर संरक्षण है, राजनीतिक लोगों का उनके ऊपर हाथ है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, मंत्री, विधायक कोई उनके समक्ष बोल नहीं सकता। मैंने माननीय विधायक जी को भी फोन लगाया था उस दिन, तो विधायक जी बोले कि पुलिस के पास जाओ, ये कह के उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ दिया। अब कल हमारे साथ में विश्व हिंदू स्वयं सेवक संघ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रचारक जी शैलेंद्र सिन्हा एवं देवेंद्र पाठक जी ने एसडीएम साहब को ज्ञापन देते हुए उनसे मांग की है कि यदि इसका निस्तारण शीघ्र नहीं हुआ तो पूरे प्रदेश में इसका आंदोलन हम लोग करेंगे। और यदि इसका निस्तारण नहीं हुआ तो आज मैं डीएम साहब को, एसडीएम साहब को अपने आमरण अनशन का प्रार्थना पत्र देके और सोमवार को मैं आमरण अनशन पर बिना अन्न जल के बैठ जाऊंगा, चाहे इसमें प्रशासन मुझे मारे या मार डाले। मैं अपने अनशन से उठूंगा नहीं जब तक मेरे शरीर में प्राण है और मेरे शरीर में जान है। मैं मंदिर का मुद्दा विश्व में भी उठाऊंगा और हर समाज के हर पक्ष के व्यक्ति को बताऊंगा। यही मेरा आप सबसे आग्रह है, विनम्र निवेदन और सादर निवेदन है कि मंदिर को सुरक्षित हाथों में कर दिया जाए। मेरा तो ये भी अनुरोध है कि ये संत समाज के लिए अर्पित किया जाए। और सरकार से भी निवेदन है कि इसको अपने हैंड ओवर ले लिया जाए। मैंने न्यायालय में मुकदमा भी डाला, जिसका माननीय न्यायालय का इन लोगों ने कोई भी पालन नहीं किया और उन्होंने माननीय न्यायालय की धज्जियां उड़ाते हुए मेरे जो यथास्थिति थी उसको बदल दिया। मेरे आने जाने का दरवाजा पहले ताला लगा के गेट बंद किया, फिर उस पर से दीवार से चिन्ह दिया। और उसमें एसडीएम साहब और सीओ साहब ये कहते हैं जो 125 साल पुराना आने जाने का रास्ता था हमारा, वो बंद कर दिया। और एसडीएम साहब और सीओ साहब कहते हैं नहीं वो यही यथास्थिति रहेगी, अगर इसको और बदलोगे तो इस पर तुम्हारे एक पक्ष के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, यानी हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और सामने वाला जो विरोधी पक्ष है, भूमाफिया, शरद खैरा और आदि लोग, उन लोगों के लिए कोई नियम कानून लागू नहीं है। क्या ये गरीब ब्राह्मण पुजारी के लिए ये सब कानून और नियम कायदे सब गरीब ब्राह्मण के ऊपर ही लागू होते हैं, सबल के लिए नहीं होते हैं? यही मेरा मुद्दा है। ओके, हमारे साथ में रविंद्र मिश्रा जी भी मौजूद हैं। आपने रविंद्र मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। आपने पूरी कहानी सुनी, बहुत ही भावुक हो गए हैं और भावुक क्यों ना। धन्यवाद मनोहर। तो जो प्रशासन है वो सुनवाई नहीं कर रहा है और ऊपर से जो सब कुछ जानने के बाद में तो इसको भ्रष्ट प्रशासन और शासन जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये दावे कर रही है कि हम हिंदुओं के लिए, हिंदू को बचाने के लिए भाजपा के शासन में क्या करेंगे आप?
आदरणीय, आवाज हाँ, में डिस्टरबेंस आ रही है। अगर मान्यवर जो बोलता है वही माइक को माननीय ओपन रखे तो गुरुजी को ठीक रहेगा। मैंने दस्तावेज भेज दिए हैं और पंडित जी आपको भी मैंने पूरे दस्तावेज भेज दिए हैं कि आप तक आते हैं रविंद्र मिश्रा जी। जो इन्होंने कि क्या कहेंगे मंदिर आप? का कि आप जो तक आता हूं। साइन बोर्ड था हाँ, पहले देखो जी, आप मंदिर तक श्री आता हूं। रसदारी जी महाराज उस साइन बोर्ड को भी रविंद्र मिश्रा जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी, सभी सनातनियों को मेरा सादर प्रणाम। जिसको बोलना है वही अपना माइक चालू रखे, प्रहलाद जोशी जी, आप बाकी आपके सब बात अपने में आता माइक हूं। ऑफ कर दे तो सबको आप आवाज नहीं अच्छे कर से रहे। सुनाई दे। मेरी मेरी जी आवाज धन्यवाद। जा रही है आप तक। आप थोड़ी देर आप धैर्य रखिए, सभी के पास आऊंगा। रविंद्र मिश्रा कहेंगे आप इस विषय पर, प्रशासन पर, सरकार पर जो जी। इन्होंने बहुत दावे करती है। मान्यवर सभी को प्रणाम, मंच पर उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। एज ए निगरानी समिति अध्यक्ष ऑफ विश्व हिंदू स्वयंसेवक संघ, जो मैंने इसका पता लगाया उसके अंदर में ये उस क्षेत्र के कुछ इस टाइप के असामाजिक तत्व हैं जिन पर कहीं ना कहीं जो हमारा राजनीतिक तंत्र है उसका वृहद हस्त इनके ऊपर में है। और ये लोग प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने के लिए एक गरीब ब्राह्मण को, एक उस मंदिर के पुजारी को, उस पूरी प्रॉपर्टी को कब्जाना चाहते हैं। और उन्होंने जान करके उस प्रॉपर्टी के लिए इनको प्रताड़ित किया है, इनकी माताजी को प्रताड़ित किया है, इनकी बेटी को, पुत्री को प्रताड़ित किया है इन्होंने। ये एक संपत्ति का विवाद है सारा का सारा, जो कि पूर्व में एक मंदिर के नाम से चली आ रही है। आज वो उसके ऊपर में अपना कब्जा करना चाहते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर दम है और आप इतने ही शक्तिशाली बाहुबली हैं, तो जो जमीनें वक्फ के पास हैं आप उनको लीजिए। आप अपने घर के अंदर शेर बन रहे हो, उसको क्या फायदा है? मुझे नहीं लगता कि जब तक किसी के ऊपर में राजनीतिक हाथ ना हो तब तक कुछ ऐसा हो। और यही लोग नहीं, इनसे जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बायस्ड है। जो वहां के जिला अधिकारी हैं, डिप्टी जिला अधिकारी हैं, वो भी बायस्ड है इनसे, क्योंकि पैसा है और पैसे के बल पर आदमी कुछ भी खरीद सकता है मान्यवर। तो मैंने जहां तक पता करा है उसमें यही किया कि ये सारे असामाजिक तत्व हैं, वहां पर बदमाश टाइप के लोग हैं जिन्होंने ये सारा घृणित कार्य किया है। धन्यवाद मान्यवर। आचार्य जी, आपने पूरी बात आपने सुनी, आपने देखा। भारतीय जनता पार्टी का है, एक तरफ दावे भी बहुत सारे कर रही है, वही एक मंदिर की कहानी, बहुत से मंदिरों की कहानी है जहां पर कब्जा, जो गैंग है, जो कब्जा करने वाला जो गैंग है, वो पूरी तरह से प्रशासन और सरकार के संरक्षण में चल रहा है। जी बिल्कुल सब कहा। मैं सर्वप्रथम इस मंच पे बैठे हुए सभी जनों को जय जय श्री राम कहूंगा। और सनातन धर्म जैसे का हमारा जो मेन, सनातन धर्म का जो हमारा देश होता है, आधार जो होता है, वो होता है मंदिर। बिना मंदिर के सनातन धर्म या बिना मंदिर के कोई भी संस्कार किसी भी परिवार में, किसी भी सदस्य में, किसी भी व्यक्ति में नहीं जा सकते हैं। तो ये जो घृणित कृत्य किया गया है हमारे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, क्षमा करें, हमारे प्रदेश अध्यक्ष संत समाज के जो है, उनके साथ जो घृणित कृत्य किया गया है इन असामाजिक तत्वों ने, तो इनको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने धर्म के लिए, अपने स्वार्थ के लिए धर्म की बलि चढ़ाई है, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महोदय के साथ जो भी संत समाज के प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो भी घटित किया है, उनके परिवार के साथ, उनकी पत्नी के साथ, उनके बच्चों के साथ जो भी घटित किया है, इसमें भाजपा के जितने भी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हो, जिला स्तर के पदाधिकारी हो या प्रांतीय स्तर के पदाधिकारी हो, और मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं इस बात से सूचित करना चाहूंगा, अवगत कराना चाहूंगा कि कृपया इस विषय वस्तु पर संज्ञान लें और जाति संपत्ति के लिए भूमि माफियाओं को छोड़ा जा रहा है,
तो कृपया करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस कृत्य को बंद करवाइए, अन्यथा इसके लिए प्रदेश ही नहीं देशव्यापी आंदोलन होगा और इसमें संत समाज पूर्ण रूप से अपनी सहभागिता दिखाएगा। जिस प्रकार से भूमाफियाओं में इनको चेतावनी दूंगा, चाहे वो ललितपुर में हो चाहे देश के किसी भी कोने में हो, ये घृणित कृत्य जो किया गया है उसके लिए मैं उनकी किसी भी प्रकार से माफी लायक उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। जो भी विश्व हिंदू स्वयं सेवक संघ से जो भी जिस प्रकार का सहयोग चाहते हैं, जिस भी प्रकार का सहयोग होना चाहिए, वो हम लोग स्वयं देंगे। और उसके लिए यदि हम लोगों की सहभागिता भी देनी पड़े, हम लोगों को आना भी पड़े ललितपुर में, तो हम लोग आएंगे और वहां पे धरना प्रदर्शन में सहयोग करेंगे। जय जय श्री राम। हमारे साथ में भावना जोशी जी हैं जो कुछ कहना चाह रही थी। बहुत बहुत स्वागत गुरुजियों को मेरा सादर प्रणाम, है आपका। सभी क्या कैसे- सनातनियों को मेरा चरण स्पर्श, सादर प्रणाम गुरुजी को चरण स्पर्श। जी मैं ये बोलना चाह रही थी कि ये जो मंदिर का जो मामला हुआ है वो हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। ये इस विषय पे सोचने के लिए मजबूर कर रहा है और ये जो महोदय है उनके साथ हमारा विश्व हिंदू स्वयंसेवक संघ संगठन पूरा उनके साथ में है। जरूरत पड़ने पर हम धरातल पर पे आएंगे, पर हमारे हिंदू भाई के लिए ये जो हो रहा है ये हम बिल्कुल कतई नहीं होने देंगे। और ये नहीं, देश के किसी भी कोने में हमारे मंदिर पे या हमारे हिंदू भाई के ऊपर कोई भी आंच आती है तो राष्ट्रीय हिंदू स्वयंसेवक संघ तत्पर रहेगा उनको सदैव सहाय करने के लिए। और हमारा सदैव यही हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि और हमारी हिंदू एकता बनी रहे और हम हिंदुत्व को इतना फैलाए, लोगों में इतना उसका प्रचार प्रसार करे कि हर एक हिंदू एक हो, ना ज्ञाति में बटे ना अलग हो, बस हम सब एक है, हिंदू है, सनातनी है। बस यही सोचते हुए हम सब एक दूसरे को साथ दे, सहकार दे, सपोर्ट दे। बस मेरा यही कहना है। इसके साथ मेरे वाणी को विराम देते हुए जय श्री राम। अमरजीत अरोरा जी हैं। अमरजीत अरोरा जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। क्या कहेंगे अरोरा साहब आप इस मामले पर, क्या बताएंगे आप? जय श्री राम। ये बहुत कम मामलों में से है और इस वक्त जरूरत भी बहुत ज्यादा हिंदुओं की है, क्योंकि सरकार हिंदूवादी होने के बावजूद भी ये जो काम कर रही है, और वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां बाबा जो है अपना दावा करते हैं कि बहुत बेहतर सरकार चल रही है। जी आदरणीय, मैं कुछ खुले परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा, एक घटना को लेकर बात नहीं करना चाहता। जी जब विश्व में आज संभवतः भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता के विरोध में बयान देने पर कोई कार्रवाई नहीं होती, सनातन धर्म का अपमान करने वालों को भी ये कहकर जस्टिफाई कर दिया जाता है कि उन्हें बोलने की आजादी है। किसी की गरिमा पर चोट करो तो बोलने की आजादी है, देश की गरिमा पर चोट करो तो उनको आजादी है। दिन रात चिल्लाया जा रहा है संविधान समाप्त हो जाएगा, प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा, देश का कुछ नहीं होगा। सभी संवैधानिक जितनी भी हमारे पास संस्थाएं हैं उनको बेकार कहा जा रहा है, अर्थात आपके सारे देश के ढांचे को बेकार कहा जा रहा है। अर्थात अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो सारे संसार में भारत को गलत दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक षड्यंत्र है। आपने पहले देखा होगा कि अखिलेश और दूसरे लोगों ने रोजाना चिल्लाते रहे दलित, कुचले, पीड़ित, कुर्मी, यादव, यानी कि हिंदुओं की मानसिकता परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है कि आप बटा हुआ समाज हो, आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, ताकि हिंदू मॉरली टूट जाए। पर मैं एक सत्यता बताना चाहता हूं, जो सनातन की सत्यता है, वह सत्यता यह है कि जब कुंभ के मेले में गंगा में करोड़ों लोग स्नान करते हैं
तो कोई नहीं ये कहता कि ये ब्राह्मण है या कुर्मी है, यादव है, दलित है। किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, नारे होते हैं, क्योंकि हिंदुत्व के मन में वाल्मीकि जी को भी भगवान कहने की प्रथा है। हमारी प्रथा में भगवान राम के जो सबसे प्रिय मित्र थे वो केवट हैं, वो शबरी के झूठे बेर भी खाते हैं। लेकिन इन लोगों ने बार बार ये जाति गणना, जातियां का नाम ले लेकर चिल्ला चिल्लाकर भारतीय समाज के मन में हिंदुत्व के प्रति विरोध, नफरत बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने भंडारे कितने लगते हैं, भंडारों में लोग सभी खाने खा रहे होते हैं, जगराते होते हैं, परिवचन कितने होते हैं, सभी लोग बैठे होते हैं। कभी आपने कभी शोर सुना कि ये हिंदू के बैठा हुआ है, ये मुस्लिम बैठा हुआ है, सॉरी ये कुर्मी बैठा हुआ है, ये दलित है या पीड़ित है? नहीं, हमारा हिंदुत्व समाज अंदर से एकदम जुड़ा हुआ है। और आज विश्व हिंदू स्वयं संघ इस बात पर विश्वास रखता है और समाज में जागरूकता लेके आने का प्रयत्न कर रहा है कि सभी हिंदू अपना मूल, अपना सनातन, अपना शाश्वत पहचाने। इसी प्रयत्न में लगे हुए हैं हम। लेकिन दूसरी बात आती है कि उसने एनक्रोचमेंट कर ली, उसने हमारे साथ ये कर लिया, तो हमें सोचना होगा कि 20% लोग 80% पर कैसे हावी हो रहे हैं। क्या ये 20% की शक्ति है या 80% की शक्ति है? 20% की कमजोरी है या 80% की कमजोरी है? मैं तो यही कहूंगा कि ये हमारी कमजोरी है, जिसकी वजह से दूसरा आपके सिर पर डांग मार के चला जाता है। ये रोने का समय नहीं रहा, ये चिल्लाने का समय नहीं रहा, ये कुछ करने का समय है। हम सोच के देखें, कांग्रेस आपके साथ क्यों नहीं लगी, मुस्लिम के साथ क्यों लगी? क्योंकि उनको आपने विश्वास दिला दिया कि हमारे धर्म पर कोई भी कुछ कहे, हम किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। हम अपने आप में स्वार्थी लोग हैं, हम एकजुट नहीं हो सकते। भैया सत्ता में आने के लिए तो वोट की जरूरत है। जब सत्ता में आने के लिए वोट की जरूरत है तो राजनीतिक पार्टियां क्या करें? उनको चलिए सत्ता में आप आना बताते है। हैं हमारे साथ में। तो जी बिल्कुल, आप इन्हीं बताते हैं। इन्हीं हमारे विषय साथ पर सुरेशानंद गिरी स्वामी जी हैं। तो स्वामी जी, आपने पूरा मामला देखा है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है इस मामले को, जिस तरह से हटा रहा है, अनदेखी कर रहा है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर के कि क्या हिंदुत्व की सरकार आने के बावजूद भी, और वो भी तीसरी बार आने के बावजूद भी, इस तरह से अब जो चीजें हो रही हैं उनको लेकर के क्या कहेंगे? जी, आपकी वॉइस अभी बंद आ रही है, आप म्यूट कर दिया है आपने, आपका माइक म्यूट है, उसको ओपन कीजिए आप। हाँ, ओके। सभी भक्तों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और हमारा कहना तो ये है, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे विधर्मियों का। ये सहन नहीं कर सकते साधु संत। हम देख रहे हैं कब तक ही चल रहा है। नहीं तो अभी तो ये लाइव प्रोग्राम टीवी पे चल रहा है, फिर मोदी जी के सामने चलेगा। एनएसओ के लिए सबक हम सिखा देंगे। साधु संत सीधे नहीं बैठेंगे, क्यों नहीं बैठ सकते? अभी उत्तर प्रदेश हुआ है, हमारे मध्य प्रदेश में भी चामुंडा मंदिर पे हुआ है कि ऐसा ही काम, वहां भी कुछ विधर्मी कब्जा करके बैठे हैं। हम भी शांतिपूर्वक नहीं बैठे हैं। अपना संघ का विस्तार चल रहा है, पीछा नहीं छोड़ेंगे। जहां तक नेता मंत्री सब इसको देख रहे होंगे प्रोग्राम को। हमारा कहना है, ये लोगों ने जो सनातन धर्म में फूट डाली है, इसमें टाइम तो लगेगा एकत्रित होने में। बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन हम एकत्रित कर लेंगे सब सारे हिंदुओं को। और विधर्मियों को सबक सिखाने के लिए तो भगवान राम ने भी रावण को मारने के लिए इजाजत नहीं ली थी, तो हम क्यों इजाजत नहीं किसी को लड़ने के लिए अगर जाए तो किसी की इजाजत लेना पड़ेगी क्या? नहीं, कोई इजाजत नहीं। लेकिन संविधान का मामला जहां आता है तो ये भी देखना पड़ता है कि कानून के दायरे से बाहर कार्य ना हो। और ये बहुत अति कर डाली है।
साधु संत और मंदिर ये एक ऐसी जगह है ना तो कोई छिना सकता, और बाय द वे छुड़ा भी लेगा तो कब तक छुड़ाएगा? या ब्राह्मण या कोई साधु अकेला रहेगा? हम भी धरना प्रोग्राम में जाएंगे, पीछे नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन हम अपनी मंजिल पाके रहेंगे। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। दिलीप जी हैं जो है आते हैं, दिलीप जी जो ये मामले आते हैं, इन मामलों को लेकर के सरकारें कोई ठोस कानून क्यों नहीं बनाती? क्योंकि नियंत्रण कानून तो सरकारों ने भी कब्जा कर रखा है, देश के 4 से 5 लाख मंदिरों पर कब्जा कर रखा है और वहां के धन पर भी कब्जा कर रखा है, चढ़ावे पर भी कब्जा कर रखा है। लेकिन ये सरकार क्यों नहीं सोचती कि उनको सुरक्षित और संरक्षित रखने में जो पुजारी है वो बहुत ज्यादा योगदान देते हैं, उनके परिवारों के लिए भी कुछ किया जाए। मौलवियों को तो इस देश में वेतन दिया जाता है, बल्कि अगर हम वही घूम करके अगर देखें तो पुजारियों के लिए कुछ नहीं है, न तो कोई वेतन है और न ही उनके परिवारों के लिए भी कोई सुख सुविधाएं हैं, जबकि मंदिरों का पैसा जो है वो सरकार को चाहिए ही चाहिए। जी आपका माइक जो है वो म्यूट है, आपको माइक अपना ओपन। धन्यवाद। देखिए, सरकारी कानून बना हुआ है और सरकारी कानून का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति आ रही है। और यदि सरकारी कानून का दुरुपयोग नहीं होता तो ये हमारे पुजारी को मंदिर से बेदखल नहीं किया जाता। और अभी जो हमारे पुजारी को मंदिर से जो बेदखल किया गया है, ये स्पष्ट रूप से भूमाफियाओं और प्रशासन की मिलीभगत है। कहीं न कहीं पैसे का लेन देन चल रहा है और जिसके कारण इन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया है। तो इससे यही स्पष्ट होता है। अब बताइए, 125 बरस से ये वहां रह रहा है, क्या 125 बरस से रह रहे और एक सप्ताह 4 दिन 23 तारीख को इन्हें बेदखल किया गया और तुरंत दीवार दे दिया गया है, इनका रास्ता बंद कर दिया गया। इनकी माता जी हैं, 82 वर्ष की माता जी हैं और इनका रास्ता शौचालय वगैरह का भी रास्ता इससे घृणित कुकृत क्या होगी? प्रशासन कहाँ है? प्रशासन कहाँ सो रहा है? इसका मतलब है प्रशासन को मोटा पैसा दे दिया गया भूमाफियाओं के द्वारा, जिसके कारण प्रशासन कहता है यथास्थिति बनाए रखो। अब बताइए, 125 बरस से ये रह रहे हैं यथास्थिति, आज जो दीवार दे दिया गया है यथास्थिति किसको माना जाएगा? जो 125 बरस से रह रहे हैं उसको यथास्थिति माना जाए कि आज जो दीवार दे दिया गया उसको यथास्थिति माना जाए? तो मैं इसमें यही कहूंगा, प्रशासन की मिलीभगत है और इस पर हमारा संगठन जो है पुरजोर लड़ाई लड़ेगी और कानून बने हुए हैं, उस कानून को हम इम्प्लीमेंट करावेंगे। बस बिल्कुल, कानून के संगठन हमारा पीछे नहीं हटेगा। धन्यवाद। हमारे साथ विनय सिन्हा जी हैं। विनय सिन्हा जी, मामला आपको पता ही है, जो धर्मशाला जी महाराज मंदिर है 125 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं मंदिर में, लेकिन उनको प्रशासन जिस तरह से नजरअंदाज कर रहा है, जिस तरह से अनदेखी कर रहा है और संगठनों के हस्तक्षेप के बावजूद भी अभी तक प्रशासन सोया हुआ है। जी विनय जी, आवाज आ रही है आप तक? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। परसु जी आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद प्रॉब्लम के कारण जो है चीजें जा रही हैं। शर्मा जी, आप तक फिर जो है मैं वही और उसी सवाल के साथ फिर आया हूँ। सर्वप्रथम जय जय श्री राम। हिंदुओं के जो है कहीं ना कहीं हस्तक्षेप और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जी। विनय जी, श्री राम को
शायद विनय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। जी शर्मा साहब। जानना चाहूं कि जी मनोहर, एक कहावत है बहुत पुरानी कि सरकार आपकी है लेकिन पकड़ हमारी है। गवर्नमेंट अगर हिंदूवादी है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज भी इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, इस देश की जुडिशरी में उन ही लोगों की पकड़ बनी हुई है जो कि पहले थे। हमारी इवन जुडिशरी, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से वही मानसिकता लिए हुए है कि हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा कीजिए, चाहे बेशक हिंदुओं के पास में सारे प्रूफ हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन जो ये अभी तत्व आए हैं सामने में, इनसे कोई ये पूछे कि आपके पास एक भी कागज है उस टाइप का, क्योंकि यही चीजें वक्फ बोर्ड करता है हमारे साथ में। वक्फ बोर्ड हमारे 1400 साल, 1500 साल, 2000 साल पुराने मंदिर को कहता है कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। आई वुड लाइक टू नो अंडर विच अथॉरिटी दे आर डिमांडिंग दिस थिंग, हाउ दे आर क्लेमिंग। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन, इस देश की गवर्नमेंट ये कानून जो बनाया था, वक्फ बोर्ड को जो बनाया था, उसकी जो असीमित शक्तियां दी हैं वो किस आधार पर दी थी? जब इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो गया था तो इस देश को सनातन धर्म आधारित क्यों नहीं घोषित किया गया? दूसरा, जो आपका वक्फ बोर्ड है उसकी अपील आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते, आप उसकी अपील किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं कर सकते। तो ये जो इस टाइप के लोग हैं जिन्होंने इस पर कब्जा करा है, ये लोग उसी मानसिकता को अपने को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक गरीब ब्राह्मण, एक पुजारी कहां तक केस लड़ेगा। उसके पास में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम उसके पास नहीं है हु कैन सपोर्ट दिस जेंटलमैन। बट द पीपल दोज आर इंक्रोचिंग दिस हिज लैंड और हिज प्रॉपर्टी, they have got many their societies, those are helping to these peoples, लेकिन एक ब्राह्मण के पास में तो कुछ नहीं। उस जो ये बाकी लोग हैं जिन्होंने उसको कब्जा किया है, उनके पास में बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं, जो उनको मदद करते हैं। दूसरा, वो इतने पैसे वाले भी हैं कि जो कुछ भी खरीद सकते हैं। और एक और सच है, कड़वा है लेकिन, कि हर कोई बिकता है, बस खरीदने वाला होना चाहिए। इस देश का सिस्टम बिकता है, इस देश की जुडिशरी बिकती है, इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन भी बिकता है। आज हमें आवश्यकता है कि हम एक ऐसा कुछ करें जो कि इस टाइप की चीजों को रोक सके, जो इंक्रोचमेंट ना कर सके। और ये तो बिल्कुल सत्य है कि बेशक योगी आदित्यनाथ जी की यहाँ पे सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कि शायद हिंदूवादी सरकार है, बट फुल्ली आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दिस कि दे आर हिंदूवादी। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री साहब आप इस पर संज्ञान लें और जो ये कृत किया गया है उसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लें। और जो वहां के डीएम साहब या उप जिला अधिकारी साहब हैं जिन्होंने बोल दिया कि इसी स्थिति को रखा जाए, उनसे ये पूछा जाए कि आपने किस अथॉरिटी पर ये वाली स्थिति डिसाइड की है, आपने क्या वो पेपर आपने चेक किए, आपने जो शिकायत करता है क्या उससे पेपर चेक किए, और जो दूसरा पक्ष है क्या आपने उसके पेपर चेक किए हैं? तो बगैर देखे हुए, बगैर इन्वेस्टिगेशन किए हुए एक डिसीजन दे देना, तो वो भी एक उप जिला अधिकारी या जिला अधिकारी के द्वारा, ये तो वैसा ही हुआ कि जो भी है, जैसा भी है, लेकिन वो होगा जो ये लोग चाहेंगे, ये करा गया है इसके अंदर में। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी साहब, दोनों से आग्रह रहेगा कि कम से कम आप कुछ करें ना करें, लेकिन इस देश के हिंदुत्व को बचाएं, इस देश का जो सनातन है उसको जिंदा रखें। हमें आपसे यही उम्मीद है। आप तीसरी बार आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री दूसरी बार आए हैं, और शायद तीसरी बार फिर मुख्यमंत्री आए योगी आदित्यनाथ जी। मेरा इनसे दोनों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप हिंदुत्व को बचाइए। ये देश हिंदुत्व के ऊपर है, ये देश राम के ऊपर है, इस देश की आत्मा हमारे मंदिरों में बसती है, मंदिर ही हमारे संस्कार है, हमको मंदिरों से संस्कार मिलते हैं, उस पर नाजायज कब्जा ना होने दे माननीय, ये मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत। महाराज जी, आप क्या कुछ कहेंगे इन चीजों को लेकर के? जो प्रशासन है देश के अंदर, जो आईएएस आईपीएस है वो तो क्रीम होते हैं, लेकिन वही आईएएस आईपीएस अगर जो है चोर हो जाएं, चोरी करने लग जाएं, जनता को धोखा देने लग जाएं, बड़ी उम्मीदों से जनता जो है इनको उम्मीद भी रखती है सीएम से, डीएसपी साहब से, लेकिन अगर यही लोग जो है जनता के भले के लिए काम न करें तो फिर कैसा होता है, कैसे चलेगा? संविधान की शपथ लेने वाले ही संविधान तोड़ने लगते हैं। जी
बहुत बहुत सही आपने बात कही है। ये जो कृत्य किया गया है, ये शासन ही नहीं, बात करूंगा प्रशासन, और प्रशासन ने जो मौन धारण कर लिया है, शायद चंद दिनों से उनकी जेबें गर्म हो गई होंगी, लेकिन उन्होंने सनातन पे चोट दी है। और इस सनातन पे चोट देने वाले, मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को जो विधर्मियों की श्रेणी में बैठा हुआ है, उसको मैं चेतावनी देता हूं, यदि आप लोग नहीं सुधरे तो शायद इसको हम लोग जन आंदोलन के रूप में समस्त देश के अंदर विश्व हिंदू स्वयं सेवक आगाज देगा, और आगाजी नहीं, हम अंजाम तक पहुंचाएंगे उन विधर्मियों को। तो कान खोल के सुन ले, हम शायद मुसलमान को गलत कहते हैं, लेकिन हमारे बीच में हमारे ही बैठे हुए आस्तीन के सांप उन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया है। हमारे पुजारी, मंदिर के पुजारी महोदय के साथ इस कृत्य को मैं पूर्ण रूप से खंडित करता हूं, जो इन्होंने काम किया है। माननीय जिलाधिकारी से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया यथास्थिति को बनाइए, उन पुजारी महोदय को पुनः मंदिर के अंदर स्थापित करवाइए, उनके परिवार को स्थापित करवाइए, अन्यथा आपके लिए शायद श्राप भी कम होगा। आप जैसे व्यक्तियों के वजह से इस संसार में लोग मूर्ति, हर एक जिलाधिकारी को लोग कहते हैं ये ईश्वर का स्वरूप है, लेकिन एक आईएएस होना या जज होना बहुत गर्व की बात होता है हर परिवार के लिए, लेकिन आपके ऊपर थू है, आपने ऐसा घटित कृत्य किया है हमारे पुजारी महोदय के साथ, जिसकी मैं जितनी भी, मुझे इतना आवेश आ रहा है, इतना क्रोध आ रहा है कि मैं शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। ऐसे लोगों को, जी हाँ, ऐसे लोगों को मैं चाहूंगा, फिर पुनः चेतावनी दूंगा कि आप लोग अपने अपने जिस भी प्रकार से आपने जो भी निर्णय लिए हैं हमारे पुजारी महोदय के लिए, वो निर्णय सही रूप से ले और उनको पुनः उस मंदिर के अंदर स्थापित करवा दें। बस इन्हीं बातों से मैं पूर्ण विराम करूंगा। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ में ये जो है विश्व हिंदू स्वयं सेवक संघ के सदस्य थे, सम्मानित सदस्य, और हमारे साथ में जो पीड़ित हैं, चौबे साहब जो पुजारी हैं, 125 वर्षों से जिनका परिवार सेवाएं दे रहा है मंदिर में, उन्होंने भी अपनी जो है अपनी आपबीती बताई कि हमारे साथ प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है। चैनल के माध्यम से भी सरकार और उनके तमाम प्रतिनिधियों को और प्रशासन से भी ये अपील है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर के इसका हल निकालें। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जय जय।